कैसे हो दोस्तों। केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में मैं भरत कुराना एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी हमारी चल रही थी पाजेब, और पाजेब के बीच में जो संवाद हो रहा है आशुतोष के पिताजी और आशुतोष की माँ के बीच में, उसको संवाद से हम अभी रूबरू होंगे। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है, मैंने एक बार वापस से इस कहानी को पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। तो कहानी का जो मीन है, कहने का अर्थ ये है कि हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट है ना। हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट तरह का बालक है, विशिष्ट है और विशेष बालक है। तो आप कभी भी किसी भी बालक को कंपेयर ना करें, है ना, तुलनात्मक रूप से न देखें कि फलाने के बच्चे ने तो 90% लाए हैं और हमारा ये वाला भाई भी 90% लाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मुमकिन नहीं है ना। क्योंकि आपने जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें टर्मन महोदय ने कहा है कि सबकी जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग तरह की है ना। और हर बच्चा अपने आप में इसके अंदर एक अलग खूबसूरती है, एक अलग हुनर है। तो आप किसी को तोलिए मत, है ना। जैसे हैं वो ठीक है, किसी के ऊपर दबाव मत बनाइए। और अगर आप दबाव बनाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जो बालक है उसका जो मूल रूप है, अंदर की जो आत्मा है, वो धीरे धीरे टूटने लग जाएगी और वो कोई न कोई अलग रास्ता चुनेगा उन सब बातों से अलग होने के लिए। इसमें क्या करता है इस कहानी में पाजेब कि जो आशुतोष हैं वो आशुतोष धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि जो आशुतोष के पिताजी हैं वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि भाई तुमने पाजेब ली, तुमने पाजेब छुन्नू को दी। हालांकि इसने ना तो छुन्नू को दी थी, पर ये दबाव में आकर बोलता है हाँ दी। फिर छुन्नू को भी मार पड़ती, ये भी झूठ बोलता है कि हाँ मैंने देखी कि इसने पतंग वाले को बेची, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चों के ऊपर तनाव कभी मत बनाइए। बच्चे अपने आप में अनोखे होते हैं, वो कोमल होते हैं, है ना। उनको स्नेह की जरूरत होती है, न कि डांट डपट की, है ना। क्योंकि आप किसी को वश में रखना वो अच्छी बात नहीं है। उसके अंदर अभी प्रेरणा खुद के अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए आप एक मूवी में सजेस्ट करूंगा आपको, तारे जमीन पर। कौन सी? तारे जमीन पर। जरूर देखिए। उसमें एक बच्चा है, वो उसको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, वो लिख नहीं पाता ढंग से, पर सच में वो पेंटिंग इतनी अनोखी बनाता है कि सबका दिल जीत लेता है। तो वही बात इसके संबंध में मिलती जुलती है। ये कहने का मतलब है, इस कहानी के उद्देश्य ये है कि किसी भी बच्चे को कभी भी दबाव में मत डालें। ये बाल मनोविज्ञान को आधार लिख करके जैनेन्द्र कुमार जी ने कहानी लिखी है। तो सीधे आते हैं हम कहानी पे। श्रीमती चिल्लाकर बोली कि हो चुका सब कुछ तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा, इतना मजबूत बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे चीरना चढ़ेगा तो क्या होगा। अब तो उस नौकर का नाम क्या है? बंशी। इसमें इन्होंने ये वाला स कर रखा है, बंसी, है ना, कि आप तो उसको कुछ कहते ही नहीं हो। अगर इस तरह से रहा तो हमारा नौकर तो सर पे चढ़ेगा। ऐसा कौन कह रहा है? सर पे चढ़ने का मतलब यूं नहीं है कि सर पे कूद के बैठ जाना। सर पे चढ़ना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि किसी बात को नहीं मानना। मैंने कहा कि अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बक्स में से निकाला ही है, और 16 में 15 आने ये बंसी हैं, सुनते हो ना, वही है ना। मैं कह रही हूं 16 आने का 25 पैसा बनता है। आपने देखा होगा, जिसको बोलते हैं अपन 4 आना, है ना। एक सिंह का गेंडे के ऊपर तस्वीर बनी हुई होती है और वो गेंडे के तस्वीर का 25 पैसा होता है, उसको बोलते हैं 16 आना। क्या बोल देंगे? 16 आना। हाँ, नहीं, इसको बोलेंगे 4 आना, सॉरी 4 आना। फिर वो होता है 8 आना, यानी 50 पैसे। और फिर होता है जैसे 16 आना, 16 आने का 1 रुपया बनता है। क्या होता है? 1 रुपया। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ कि 16 आना में से 15 आना, वो बात सही है कि ये बंसी ने ऐसा किया है। ये कौन कह रही है? ये कह रहे हैं जो आशुतोष हैं उनकी माँ
आशुतोष के पिताजी से कह रही है। मैंने कहा कि मैंने बंशी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती, शायद बंशी ने तो वो पाजेब है वो नहीं ली है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े चंट होते हैं, जरूर बंशी चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। फरिश्ते का मतलब होता है आसमान से आया हुआ कोई व्यक्ति, बाहर से तो कोई ले नहीं सकता, जरूर बंशी ने ली है। और नौकर चंट होते हैं, चंट का मतलब बदमाश। आप लोगों को आपको के नहीं पता। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा। बोले कि पूछा था, वो तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। अब यहां पे एक शब्द आया दोस्तों, ट्रंक। तो ट्रंक का मतलब होता है, आपने फौजी भाइयों को देखा होगा, उनके बिस्तर वगैरह जिसमें बांधते हैं ना, एक कपड़ा होता है और उसके अंदर जब बिस्तर को समेट करके रख देते हैं और पीछे लगेज की टाइप में बांधते हैं, उसको ट्रंक बोलते हैं। तो उसने नीचे भी देखा, वहां पर भी मिली नहीं, वो आशु तो अपना नहीं लेगा। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोले कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, और तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। शह का मतलब क्या होता है? पनाह। आप ही नहीं के पतंग के लिए उसको सर पे चढ़ा रखा, आप ही पतंग के लिए उसको शह दे रहे हैं, वरना वो तो पतंग खेले ही नहीं। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो, अगर कहीं मिल गई पाजेब तो। बोले कि नहीं मिलती तो बताने देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। अब देख लो, नई डोर ले आया और नई पतंग ले आया। अब इसके ऊपर वो आरोप किए जाएंगे, कौन से? कि भाई तूने ली है, वो तुमने ली है। इस तरह का आरोप इसके ऊपर किया जाएगा, आशुतोष के ऊपर। श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी, बस सारे दिन पतंग पतंग। ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो, बढ़िया बात ढंग की। मैं सोचती हूं कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। हाँ, तो सारे वक्त वही धुन, मतलब पूरे दिन पतंग 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 करता रहता है, कुछ दूसरी चीज तो उसको सूझती नहीं। ऐसा आशुतोष की मां आशुतोष के पिताजी से बात में कह रही है। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। छोड़ देता बात को। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से, सीरियस होकर गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने देखी तो नहीं? एक जो पाजेब है वो मिल नहीं रही है ना? एक पाजेब है वो मिल नहीं रही, बेटा तुमने देखी तो नहीं? आशुतोष से पूछा। किसने? आशुतोष के पिताजी ने। वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला, और सर हिला करके मना कर दिया यूं, पर मुंह से नहीं बोला, है ना? बच्चे होते हैं, कई बार अपन जबरदस्ती उनके ऊपर चीजें सौंपते हैं तो वो नाराज होते हैं, हल्के से गुस्सा हो जाते हैं, यार मैंने ऐसा किया ही नहीं तो मेरे ऊपर क्यों करते हैं, और कई दफा वो रोना शुरू हो जाता है। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, अगर ले ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा, खोया खोया सा बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए, तरह तरह के विचार आए, और बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदाई उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। इस प्रकार से अलग अलग से व्यवहार आए कि भाई बच्चे ने अगर कोई गलती की है तो उसके प्रति स्नेह कीजिए, आप उसको प्रेम से कुछ बातें पूछिए, वो शायद वो सच उगल दे। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी दे सकते हैं, बल्कि ये सोचने पर तो इनाम मिला करता है। इस तरह से आशुतोष के पिताजी आशुतोष को कहने लगे, क्यों बेटे तुमने ली थी ना? अब देखो, जबरदस्ती इसके ऊपर इसके पिता द्वारा कुछ चीजें थोपी जा रही है, और दबाव में आकर ये बच्चा कहेगा हाँ लिए। ठीक है, देख तो अब ये जो थॉट, इसका जो कहने का मतलब है, कहानी का जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों के ऊपर जबरदस्ती कुछ चीजें ना थोपे,
बच्चे कोमल होते हैं। उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए, और उसके जो आंखों में आंसू आने वाले थे वो उसने रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। आदमी जब अगर उग्र हो रहा है, क्रोध कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें दोष है, ऐसा उसको लगा। किनको लगा? आशु के पिताजी को। मैंने कहा कि देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वो पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। हम तुम्हें क्या देंगे? इनाम देंगे। जाओ एक बार ढूंढ के आ जाओ। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो वह कोने में खड़ा हो गया और कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहां वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आंसू से तुमने पूछताछ की, क्या ख्याल है, क्या विचार है? शायद उसने ली या उसने नहीं ली, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो ये नहीं, मुझे शक तो हो रहा है, शक मुझे हो रहा है। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? आशु ही नहीं, आशुतोष उसका बेटा, उनका बेटा क्यों लेगा? अब देखो, हर एक आपको जब भी आप वीडियो देखें, आपको एक काम करना है कि जिस कहानी को आप पढ़ें, एक रजिस्टर ले लो अलग से, उसमें उस कहानी का नाम ले लो, नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है? और उस कहानी में जो भी नाम आ रहे हैं, आशुतोष वगैरह वगैरह, तो उनको आपको लिखना है ना, ताकि जब भी कोई सवाल आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगी वो पूरी कहानी। अच्छा, पाजेब में तो आशुतोष था और मुन्नी था, अच्छा तो फिर तो पायल गुम गई थी, उसकी बात थी, है ना, और उसके रिगार्डिंग आप उत्तर जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, कुल 11 कहानियां, इतनी तो है ही नहीं, तो इसको आपको लिखना चाहिए, मेरी ये राय है आपको, ठीक है ना? क्यों? और मुझे उम्मीद है आप लिखेंगे, क्योंकि ये फिर आपको एग्जाम के टाइम में कुछ भी दिक्कत ही नहीं आएगी ना। आपके दिमाग में पहला पेज उसने कहा था कहानी, और उसने कहा था, मैं जल्दी से आपको लैना सिंह है, होरा है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, याद आ जाएंगे। फिर अगला वापस बाहर चलेंगे, जैसे पूस की रात आ गया तो मुन्नी आ जाएगा, हल्कू आ जाएगा, जबरा कुत्ता आ जाएगा। फिर अगर पाजेब में चलेंगे तो आशुतोष आ जाएगा, है ना, मुन्नी आ जाएगी, आशुतोष के पिताजी हैं। इस तरह से आपको नाम याद रखने से आपको सहूलियत होगी। तो प्लीज़ मेरा कहना माने और इनको आप लिखते चलेंगे, इन नामों को, है ना। और फिर इनके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पर आपके जैसे 7 नंबर आ रहे हैं, तो मैं यकीनन कहता हूँ कि वहाँ पर आपके 10 नंबर आने की पूर्ण संभावना होगी। ठीक है, चलते हैं वापस कहानी पे। ठीक है, आशुतोष सब कुछ सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे, बार बार यहाँ से वो नसें खींचता जाता था। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? वापिस आशुतोष के पिताजी कह रहे हैं। उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर वह रोने को हगाया, पर रोया नहीं, पर आंखों में आंसू रोक लिए। हाँ 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 हाँ, मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष के हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए। सहानुभूति का मतलब होता है प्रेम से, है ना, वात्सल्य से हमें दूर नहीं करना चाहिए, वंचित कर देना, दूर कर देना, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए, एक एक्स्ट्रा प्रेम। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। दोस्तों ध्यान रखना, दुर्घटना में जो दुर है, फिर दुर्घटना घट जाती है, तो जो दुर है वो तो क्या है, इसमें उपसर्ग है, और घटना है वो इसमें क्या है, मूल शब्द। दुर का मतलब हो जाएगा खराब, ऐसी घटना जो खराब है उसको बोलेंगे दुर्घटना, एक्सीडेंट। ठीक है। हाँ, मैंने बुलाकर कहा मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका जो उतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम का मतलब था आरोप।
अगर आशु ने अगर चोरी की है तो ये हमारी माँ बाप की जिम्मेदारी बनती थी कि इस बच्चे ने चोरी क्यों की। कोई भी बच्चा अगर चोरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें पारिवारिक दोष हैं, या तो उस बच्चे की आवश्यकताएं हैं। देखो, इच्छाएं तो राजा महाराजा की भी पूरी नहीं होती है ना। आप सोचो कि कल मैं उठ के BMW में KP कॉलेज आ जाऊं तो मुमकिन नहीं है। इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, पर आवश्यकताएं जब किसी की पूरी नहीं होती, और आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होने के कारण बहुत सी सारी विडंबना है वो क्रिएट होती है। और उसी में शायद इन्होंने ऐसा सोचा, और कई दफ़ा बच्चे चोरी करना सीखते हैं, वो यही कारण होता है। बच्चा चाहता है कि मेरे पास में एक अच्छी कॉपी हो, एक अच्छी पेन हो, उसको प्रोवाइड नहीं हो पाती, वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, और उपलब्ध नहीं होने के कारण फिर धीरे धीरे उस राह की ओर चलते हैं जो कि गलत हैं। इसलिए माता पिता को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे के प्रति कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और बच्चे की आवश्यकता क्या है। इन दोनों को एक बार तालमेल बिठा करके उनको लेकर चलें। और बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, ये और भी कई भयावह है। और बच्चा चोरी कर रहा है, फिर ये तो और भी खतरनाक है। ये हमारी आलोचना है। आलोचना का मतलब होता है अच्छाई और बुराई दोनों करना, पर यहाँ पर बिल्कुल आलोचना ही है कि अगर आशु को पापा सोच रहे हैं कि अगर आशु ने अगर चोरी की है तो क्यों की, हम वो चोरी से बरी नहीं हो सकते। अगर इसने ऐसा गुनाह किया है तो हम उससे दूर नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजू तुमने चुन्नू को दी है ना, अब देख लो। बेवजह इसका नाम आ गया, किसका? चुन्नू का। हालांकि ली नहीं, दी नहीं, और इसका नाम आ गया। तुमने के पाजेब चुन्नू को दिए ना। अपने आप ही मनगढ़ंत तर्क जब पेश किए जाते हैं तब विडंबनाएं पैदा होती हैं। अब नाम आ गया, चुन्नू को दिए ना, फिर ये दबाव में आकर कहेगा हाँ दी है, और तो क्या करेगा। वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था, मैं उसके भाव देखना चाहता था। आशुतोष के पिताजी कह रहे। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है, हमारा बेटा कितना अच्छा है, बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या बात है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मानो वो बहुत खुश होकर कहा कि दी ना चुन्नू को। फिर वापस जैसे ही उसने सर हिलाया तो वापस इसके पिताजी कह रहे हैं दी है ना बेटा चुन्नू को, चुन्नू को दी है ना बेटा। उसने सिर हिला दिया, मुंह से नहीं बोल रहा, सर हिला के कह दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो बेटा, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, आवाज निकालो, बोलो बोलो। किसने? उसने दी ना, दी है ना। जबरदस्ती करने से बच्चा इरिटेट होना शुरू हो जाता है और वो दबाव में आकर के कहना शुरू कर देता है हाँ दी है, चुन्नू को दी है। उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया, कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में ले लिए मैं उसकी मां की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल कर दिया, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है। कबूल का मतलब मानना है ना। पाजेब उसने चुन्नू को दी है, हाँ हाँ पाजेब हमारे बच्चे ने बेटे ने कह दिया हाँ इसने उसको दी है, जबकि ऐसा कुछ मसला है ही नहीं। सुनकर उसकी मां खुश हो आई, उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैया लेने लगी। बलैया का मतलब होता है कोई भी सास, शादी ब्याह में आप देखेंगे फेरों के वक्त वो सास होती है वो यूं करती है, या किसी धारावाहिकों में खूब आता है ना सीरियलों में, यूं करके यूं करना, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला। तो इसका मतलब होता है, बलैया का मतलब होता है कि बुरे प्रभावों से बचने के लिए इस प्रकार से किया जाता है ताकि किसी के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े, है ना। बलैया लेना, वाहवाही देना किसी को, वारी जाऊं, ये वाली चीज़ है ना। हालांकि अब मुझे कम ही पता है, पर जो शब्द है उसके बारे में बता रहा हूं। तो उसके माँ ने इस प्रकार से किया है, मेरा राजा बेटा खूब लाख जिए तू। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी कुछ समय के लिए। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़ी प्रेम से पूछा कि पाजेब चुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे, जाओ बेटा एक बार मांग के ले आओ। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ, जाओ बेटा लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला।
मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने आग्रह किया तो वो बोला कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा। अगर चुन्नू के पास वो हुई नहीं तो वो कहां से देगा। क्या कहां से देगा, वो क्या कहां से देगा का मतलब है जब पायल या पाजेब उसके पास में हुई नहीं तो वो कहां से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देना, जिसको दी उसका नाम बता दो, और वो नाम बता देगा, उससे पूछ लो। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब चुन्नू के पास नहीं है, और अगर नहीं हुई तो वो कहां से देगा। इस प्रकार से वो आशुतोष है वो कहने लगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि ये कहीं तो होगी, कहीं तो वह होगी। अच्छा, तुमने कहां से उठाई थी, है ना, तुमने वो पायल कहां से ली थी, किसने कहा, उसके पिताजी ने। अब देखो वो झूठ बोल रहा है, उसके पिताजी दबाव डाल रहे और वो बच्चा झूठ बोलेगा। धीरे 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 वो झूठ बोलना शुरू करेगा। अब देखना, आशुतोष से सवाल कर रहे हैं उसके पिताजी किसके बारे में, उस पायल के बारे में। पायल यहां पे कोई लड़की नहीं है बल्कि पैर में पहने जाने वाली पाजेब है। हाँ, तो उससे ये सवाल किए जा रहे हैं। पड़ी मिली थी और नीचे जाकर तुमने वह चुन्नू को दिखाई, तो बच्चा बोल रहा हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ, कहाँ बेचने को कहा मिठाई लाएंगे, नहीं पतंग लाएंगे। तो बच्चा झूठ बोलते आशु ने, नहीं कि पतंग लाएंगे, मिठाई लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा, हाँ। सो पाजेब चुन्नू के पास रह गई। हाँ, तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटे उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे, हमारे बाबूजी हमें इनाम देंगे। तो बाबूजी का अर्थ है पिताजी के संबंध में जो आशु के हैं। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं होगी तो वो कहां से देगा, कहां से देगा डैडी, कहां से देगा। इस तरह से वो कर रहा है। मुझे इसकी जिद बुरी समझ मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ लिया है क्या, बोलते क्यों नहीं, मतलब वो फिर गई कहां, गाड़ने का मतलब खोद की कहीं पे छुपा दी क्या, गई कहां वो पायल। वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं। वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। कौन रह गया, आशुतोष। मतलब अपने को दिमाग में रहनी चाहिए कहानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। और एक मैं और निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आप पढ़े तो अपने फर्स्ट ईयर वाले दोस्तों को ये कहानी जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद कई दोस्तों को आपके जो साथ में पढ़ने वाले उनको पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि शायद वीडियो आए या नहीं आए। तो उनको भी जरूर कहें कि भाई आप यूट्यूब में जाके केपी कॉलेज आहोर सर्च कीजिए, वीडियो आएंगे उनको देखिए अपने सब्जेक्ट के, और सब्सक्राइब जरूर करें। वो रेड बटन अब वहाँ पे आएगा, उसको दबा देना है, फिर घंटी के ऊपर निशान कर देना है, अंगुली कर देनी है, ठीक है ना। केपी कॉलेज नाम से इस तरह से आएगा, इस बात का आप ख्याल रखना है, ठीक है ना, ताकि सबको लाभ मिल सके। देखो हमें कोई कमाई करनी नहीं कोई यूट्यूब से, हमारा उद्देश्य केवल यह है कि भाई आपको फायदा पहुंच सके, है ना। कोरोना काल है इस समय, बस इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपको व्यवस्थित पाठ्य सामग्री आपके घर तक यूट्यूब के माध्यम से मिल जावे। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब लेकर आओ, डांट करके कह दिया। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। खड़ा हो, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम लेके नहीं आए ना तो कोई काम नहीं तुम्हारा घर में। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया, नाराज, उदास सा, बिल्कुल उदास सा, सैड सा होकर के वो कोने में खड़ा रह गया। मुझे बड़ा शोभ हो रहा था। क्या हो रहा था, शोभ। शोभ का मतलब होता है दुख भी होता है ना। इसमें आधा क है पहले बेटा, शोभ, ये है शोभ, आधा क है ना। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। ऐसा कौन कह रहे हैं, आशुतोष के पिताजी। आशुतोष के पिताजी जैनेन्द्र जी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार तो कहानी के लेखक हैं, जैनेन्द्र कुमार जी तो। हाँ, कहीं इतने समझदार मत बन जाना कि आप एग्जाम में लिख दो कि आशुतोष के पिताजी जो जैनेन्द्र कुमार जी थे उन्होंने कहा कि हाँ इस प्रकार से करो, है ना।
पिछली बार एक बार कॉपी में देख रहा था तो उसमें गोरा का पार्ट था। गोरा आपको पता है ना, गाय थी माधवी वर्मा की। तो एक जने ने कॉपी में क्या लिखा है वो वर्णन कर रहा है, गोरा सुबह जल्दी उठती थी और समय पे स्कूल जाती थी और कई बार वो नाके नहीं जाती थी। मतलब उसका कोई उत्तर कहीं से कहीं के संबंध में जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इस बारे में कि ये इसके संबंधित नहीं है। ये तभी होगा, मैंने कहा ना आप कॉपी में लिखते रहे, तो ये तभी मुमकिन होगा साथियों कि उस समय जब आपको लिखा हुआ मैटर पढ़ेंगे कि जैनेंद्र कुमार जी ने तो कहानी लिखी है और ये एक प्रकार की उनकी शैली है कि ये आत्मकथात्मक रूप में उन्होंने लिखी है, पर कि ये छुन्नू, आशुतोष और आशुतोष के पिताजी इनसे अलग हैं, वो इनके अंदर शामिल नहीं है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। उस तरह हाँ, मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था, ये लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है। अभी तो कोई उसने बोला कि हाँ ली, अब डर क्यों रहा है, ये मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो, जाओ एक बार मांग के ले आओ। मैंने कहा कि जितने में उसे बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझिए ना। जाओ तुम कहो तो एक बार कम से कम कह तो दो उनको। चुन्नू की मां ने कहा कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बेटा मेरा राजा बेटा है, राजा बेटा मेरा ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने पाजेब नहीं देखी और सच में चुन्नू ने देखी नहीं है, पर यह भी दबाव में आकर के झूठ बोलना शुरू कर देगा। ये उसका दोस्त है चुन्नू। जिस पर आशुतोष की मां ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों ना आशुतोष, तैने दी थी ना। तैने का मतलब तुमने, उत्तर प्रदेश साइड के जो शब्द हैं इस प्रकार का तैने, कार, एगोर, कचूर, ये उस प्रकार के शब्द उधर के स्थानीय भाषा के शब्द। तो क्या दी थी ना। अब इसकी माँ आशुतोष की बोल रही, हाँ तूने दी थी ना, दी थी ना तुझे, हाँ हाँ। अब ये भी कहना शुरू कर देगा, हाँ दी थी, और वो कहेगा मैंने ली नहीं। दूसरी ओर चुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी, छोटे बच्चे, मुझे कब दी, मुझे तो पता ही नहीं। आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी, मैंने दी थी ना मैंने उस समय। अब देखो, खुद को मुक्त करने के लिए, खुद को बरी करने के लिए बच्चे कई बार झूठ बोल देते हैं दबाव में आकर के, ऐसा कई दफा होता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। नतीजा ये हुआ कि चुन्नू की मां ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, बहुत रोई। जब अपने बेटे के ऊपर कोई इल्जाम देता है तो सीधी सी बात है, रोना स्वाभाविक है। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलछनी औलाद जाने कब मिटेगी। कब मिटेने का मतलब यूं नहीं है कि ये लिखा हुआ और इसको मिटा देना, ये कहने का मतलब है ये ऐसे औलाद मेरे कहाँ से पैदा हो गई, और कुलछनी यानी खराब लक्षण वाली जो चोरी करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसके माताजी ने चुन्नू के ऊपर आरोप लगा दिया कि जो पाजेब है उसने ली है। बात दूर तक फैली चली गई, पड़ोस की स्त्रियों में पवन उड़ने लगी। ये बात एक प्रकार से हवा बात ने पकड़ ली और वो धीरे धीरे इस घर उस घर सब जगह वो बात घूमने लगी। और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से है, दोनों में एक जैसे है, शायद उसने ली और उसकी माँ उसकी पैरवी कर रही है। तो ठीक है, अगला वाला भाग हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक मैंने कहा है कि इसको जिस प्रकार से वो कॉपी वगैरह है उसको लेकर के उस हिसाब से लिख करके तैयारी कीजिए, ज़रूर आपको इस बारे में फ़ायदा मिलेगा। तो कोरोना काल में आपको मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए उचित दूरी रखते हुए पढ़ना है। तब तक के लिए मैं भरत कोरोना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया।